हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो वालिदैन कोई कॉर्नर कर देते हैं। वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है। आप ठीक है इंडिया से जीत गए तो फिर आपको ट्रॉफियां उठा के लेके आना चाहिए था ना। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहिए था, आप पहले राउंड से बाहर आ गए हैं। गजब बेइज्जती है। बस एक मैच में परफॉर्मेंस आने की देर थी, निकला है पर ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे है, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। तो ओबियसली उन इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं एक्ट किया था। लेकिन ऐसे बच्चों की क्या अपनी फैमिली में भी या अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में कोई इज्जत होगी? नहीं। शादाब ने जो बात बोली है, मेरा ख्याल है अपने ससुर को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। शादाब खान ने अपनी कारकर्दगी है नहीं। शादाब खान ने जिन्हों आंदे नहीं पंजाबी दे विच ऐसी की तैसी फेर छड़ी पाकिस्तान लेजेंड की कि इंडिया के खिलाफ जब तुम खेलते थे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस मैं बताता हूँ, इंडिया अब्बू है, कल भी था, आज भी है, तुम्हारा भी था, हमारा भी है, क्या करिए। यानी अगर मेरा कोई बच्चा हो तो मैं सबसे पहले ये सिखाऊंगी कि बड़ों का एहतराम आप पर लाजिम, आपके बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आप उनका एहतराम करें। शादाब खान पाकिस्तान के ऑलराउंडर, उन्होंने एक गल की, उन्होंने कहा ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੌਰ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਲੈਜੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮगर ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ खेले ने, वो भी हारे ने। सकलैन जैसा बॉलर था ना, शादाब जैसे 10 उसकी जेब में रहते हैं। भाई आप तो बड़े गुस्से में थे। अपनी पोले आप ही खोल रहे हैं, यानी कि वो बड़े लेजेंड छोटों की पोले खोल रहे हैं, छोटे बड़ों की खोल रहे हैं। इंडिया सामने अब्बू है, वो असर है कि आपस में ही जो है वो लड़ रहे हैं। उनकी जो भी एक्स क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप अनफिट होते हैं और स्टेट में पाकिस्तान के स्क्वाड में वर्ल्ड कप का हिस्सा बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेट कह लें कि जो मैच हम 10 विकेटों से जीते थे, उसके बाद बहुत से प्लेयर्स समझ रहे थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं जब हमने इंडिया को हराया था। हाँ, तो डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे। कोई बड़ा, अगर आपका हेड कोच कोई बात कर रहा है, आप उसको फ़ोन देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, तो वो चीज़ें मेरा ख्याल उस मैच के बाद शुरू हुई। इन लोगों का ये करंट जनरेशन प्लेयर्स का ये बड़ा मसला है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए या कुछ हो जाए, एक टच ऑफ एरोगेंस आता है जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना कोई ऐसे ये कोई क्वालिटी प्लेयर्स है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। लेकिन ऐसा आपको शो करेंगे जैसे ये एहसान कर रहे हैं पाकिस्तान से खेल के। एकदम से रॉकेट पर बैठे हैं जो इनके अपने दिमागों का इजाद किया हुआ है, 7वें आसमान के ऊपर। फरिश्तों को भी कह रहे हैं कि थोड़ा नीचे उड़ो, नामीबिया से जीत कर आए हैं, नामीबिया से नीचे उड़ो तुम। बातें की आप अजीब अजीब से सुन लें, मतलब लाइक एक होता है कि आप यू लूज फेथ इन समथिंग, इट्स हैपनिंग विद पाकिस्तान क्रिकेट ना। भैया इस शादाब खान ने पाकिस्तानी सीनियर क्रिकेटर्स की लंका लगा दी है, उनको नंगा करके रख दिया है। हालांकि जो पाकिस्तान की वर्तमान की क्रिकेट टीम है ये पहले से नंगी है। हुआ ये कि नामीबिया के साथ ही पाकिस्तानी मैच जीत गए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भाई साहब पहुंच गए शादाब खान, और इन्होंने भाई साहब ने ऐसा ब्लंडर कर दिया, अब ये ना उंगलने के बचे हुए हैं ना निगलने के बचे हुए हैं। वैसे इसके बारे में मैं आपको बता दूं, पिछले 1 साल से पाकिस्तान की टीम में नहीं था, परफॉर्मेंस खराब थी, इसलिए इसको टीम से बाहर कर दिया गया था। लेकिन ये शकलेन मुश्ताक का जवाई है, और शकलेन मुश्ताक पीसीबी के अंदर कुछ पोस्ट पे मेरे दिमाग से उतर रही है अभी। तो ये बंदा 1 साल के बाद में बिना परफॉर्मेंस, बिना डोमेस्टिक खेले सीधा पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाता है। तो सवाल उठने तो लाजमी थे, तो भाई भरा हुआ था अंदर से, तो बक दिया इसने कहा कि हमने तो फिर भी 2022 के अंदर T20 मैच भारत से जीत लिया था, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया 90 से अभी तक, क्योंकि जो भी ICC के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होते आए हुए हैं उसमें पाकिस्तान की टीम कभी भारत से जीती नहीं है। एक मैच जीते वो भी T20 का। शादाब खान ने जो कहा वो काफी हद तक बात सही भी है, लेकिन अपने सीनियर खिलाड़ी की डिसरेस्पेक्ट इस तरीके से करना ये बिल्कुल गलत है। भले वो प्लेयर कहीं के भी हो, लेकिन सीनियर को रेस्पेक्ट करना बनता है। इस तरीके से मतलब तुम एक छोटी छोटी टीमों के खिलाफ में जीत के तुम अपने आप को रावण समझने लग गए, तुम्हारे यहाँ क्या अहंकार सर पे नाचने लग गया। और ये शादाब खान तो मतलब कुछ भी नहीं है, नल्ला प्लेयर है भाई। अगर शकलेन मुश्ताक का जवाई नहीं होता ना तो ये टीम में भी नहीं होता। खैर इस बड़बोले ने बड़बोलेपन के अंदर बोल तो दिया है, अब इसकी पाकिस्तान में हो रही है छितरोल। पाकिस्तान के जितने भी सीनियर पड़े इसके पीछे लठ लेके और इसकी औकात नापी जा रही है। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान, चलो भाई सिर्फ मानना है कि चले वर्ल्ड कप में नहीं जीते हमारे लेजेंड इंडिया से, वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते हैं, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल खेले हैं, फाइनल खेले हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, तो आप थ्रू नहीं करते सेमीफाइनल में। ठीक है 21 में किया आपने, 22 में किया, 22 क्रेडिट दें हॉलैंड को, नीदरलैंड को जो साउथ अफ्रीका से जीते। हम अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ी पहुंचे, वो पहुंचे हैं तो हम लोगों ने सेमीफाइनल फाइनल खेला है। तो मेरे ख्याल से ऐसी बातें, उन्होंने बड़ा कुछ किया है,
बड़ी अचीवमेंट है। आईसीसी इवेंट में T20 की अगर क्रिकेट होती ना, मेरे ख्याल से हम लोगों ने कुछ 10 बार चैंपियन हो जाना था, जैसे वो प्लेयर्स थे, इतने बड़े वो प्लेयर्स थे। लेकिन ऐसे कहना अपने सीनियर्स को, मेरा नहीं ख्याल, सवाल करना हर किसी मीडिया का हक है, जवाब अच्छे तरीके से देना। मेरे ख्याल से वही एक बात है कि मैं अब यूसुफ भाई ने जो बात की थी ना, वो मुझे याद आ गई है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। वो है भाई, वो भी है। हम लोग रेडी आते हैं यहाँ पे, सारा कुछ जो है ना हमारे पास मवाद है। दिखाएं जी यूसुफ भाई ने क्या कहा है। जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेट कह लें कि जो मैच हम 10 विकेटों से जीते थे, उसके बाद बहुत से प्लेयर्स समझ रहे थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, तो डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे। अगर आपका हेड कोच कोई बात कर रहा है, आप उसको फोन देख रहे हैं, कोई इधर देख रहा है, मेरा ख्याल उस मैच के बाद शुरू हुई है। ग्राउंडेड होना पड़ता। और भी दुनिया के आप प्लेयर देखें, खोते की तरह धुलाई हुई है, ठीक है ना। खोता रास्ते में खड़ा हो जाए तो मालिक जो है ना, उसको जिस तरीके से सूतता है ना, उसी तरीके से आप अभी पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट सूते गए हैं। लेकिन द मोमेंट नामीबिया के अगेंस्ट, एक छोटी टीम के अगेंस्ट मैच जीते हैं, परफॉर्मेंसेस आई हैं। शादाब खान कहते हैं कि जी मैं क्रिटिसिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकता, फॉर्मर क्रिकेटर्स लेजेंड्स हैं, इंडिविजुअली वो सारे अपनी जगह अच्छे थे, लेकिन एज ए टीम वो भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर सके थे। इसकी वजह से हम यहां पर हैं। हमने इंडिया को 2021 में हराया था, ये एक ऐसी चीज है, मतलब वर्ल्ड T20 में या वर्ल्ड कप में हमने इंडिया को हराया था, ये एक ऐसी चीज है कि जो वो भी नहीं कर सके थे। ये शादाब खान के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जी रमजान आ गया तो हमारा 12वां खिलाड़ी अब हमारे साथ है। हाँ, हम रमजान में आप ही के लिए दुआएं करेंगे ना, तुसी रह गए हो ना, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दुआ करिए। मैं अपने दादे दादी के लिए ना करूं, नाना नानी के लिए ना करूं, तुसी रह गए हो, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दुआवां करिए, तुसी दुआवां दे सिर जितना है। 90s के या 2000 के जो आप लोग के बैच थे ना, वो सिफारिश से प्रमोट नहीं होते थे, बगैर परफॉर्मेंस से टीम में नहीं आते थे। कि नबीबी आई तो 4 नंबर पे बैटिंग करने आ गए, 5 नंबर पे आ गए, और जब इंडिया आती है 1 ओवर में 17 रन देके फील्डिंग भी नहीं होती है। कोई पूछने वाला जो वहां पे जर्नलिस्ट बैठे हुए, ये भी तो पूछे कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या, आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो या बैटिंग ऑलराउंडर हो। बच्चा टीम आती है तो बैटिंग के लिए ऊपर आप भेज देते हैं माइक हैसन, क्योंकि माइक हैसन के लाड लें। यहाँ पे सकलैन होता या वकार होता या इंजमाम होता, मैं देखता कैसे भेजते इसको। नहीं, ये वो देख, मैं भी ना थोड़ा सा मैं आई विटनेस हूँ इस चीज का। मैं जल्दी जो है ये मैं आपको एक ब्रेक लेनी है। मैं ऐसी बात बता रहा हूँ जो किसी के पास भी नहीं होगी। मैं ए टीम लेके गया था इंग्लैंड, ये भाई साहब मोबाइल पे लगे रहते थे, मैंने इनसे दोनों मोबाइल छीन लिए थे कि आप मोबाइल यूज नहीं करोगे। ये जो बातें कर रहे हैं ना शादाब, एक चीज़ तो जो अगर आप देखें, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो किसी भी इवेंट में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम चाहे जितनी मजबूत हो या कमज़ोर हो, हमेशा वो मतलब गिरते पड़ते आपको सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, फिर फाइनल में पहुंचते हैं और मैच जीते हैं। इवन 92 का वर्ल्ड कप भी जो जीते थे, आप कहीं भी नहीं थे। अगर बारिश ना होती तो पाकिस्तान सेमीफाइनल ना मैं आपकी बात अंडरस्टैंड करता हूँ, आपको लगता है, लेकिन क्या एक खिलाड़ी को जो टीम के साथ है वैसे ही उस पर तनकीद हो रही है, उसको एक नया पिंडोरा को खोलना चाहिए? उसका रीज़न देखिए, जो शादाब को ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि पिछले अगर 4 से 5 साल में उठा के अगर आप देखेंगे तो शादाब तो मोस्टली अनफिट रहे हैं। वो ऑलराउंडर्स देखें, एक ज़माने में ऑलराउंडर्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। आपको पता है अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, इसके अलावा और जितने थे कि फास्ट बॉलिंग में कितना कंपटीशन था। वसीम अकरम, वकार यूनुस, साकिब जावेद, जगह बनानी इनको मुश्किल होती थी। वेयरएज यहाँ पर तो आपका कोई कंपेटिटर ही नहीं। ओवर तो मेरा खराब हुआ है और क्या? हाँ, वो ये कह रहे हैं कि एक ही ओवर मेरा खराब हुआ है। लेकिन आप ये देखें, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अबरार, अगर वो रिसेंट अगर उसकी परफॉर्मेंसेस देखें तो उसकी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू शादाब का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ही इज़ अ गुड फील्डर और बैटर अच्छा है, क्योंकि अबरार बैटिंग इतनी अच्छी नहीं करता। आई थिंक यही वो रीज़न है कि माइक हैसन, क्योंकि मेरा ख्याल इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी वो उसके साथ रहे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है। आई थिंक ये अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक इनको अपनी कारकर्दगी के ऊपर ज़्यादा बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि उन क्रिकेटर, ठीक है उनकी परफॉर्मेंसेज कभी अच्छी भी हुई होंगी, कभी बुरी भी होंगी, लेकिन इस वक्त तो हम इस वक्त हाजिर की बात कर रहे हैं ना। जस्टिफिकेशन है सर ये शादाब खान की कि नहीं जीते तो वो कह रहे हैं भाई पहले कौन सा जीते थे, तो आप जो बात कर रहे हो। नहीं, ये जस्टिफिकेशन नहीं, हम तो कहते हैं कि हर दफ़ा जब भी पाकिस्तान की टीम उतरती है, पूरी की पूरी कौम, बल्कि जो फैंस हैं वो तो ये उम्मीदें लगा के रखते हैं कि हम जीतेंगे। और आई थिंक ये नज़र आ रहा है मुझे कि पाकिस्तान की टीम के पास इतनी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है उनकी बॉलिंग में कि वो जीत सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के जो 2 मैचेस हैं वो कैंडी में है, वहाँ ये नहीं खेले, वहाँ पर अर्ली स्टेजेस के ऊपर फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है। तो इनके जो 4 बैट्समैन, मुझे सिर्फ इशू पाकिस्तान की बैटिंग से है, पाकिस्तान की बॉलिंग से नहीं है। भैया पूरा वीडियो देखने के बाद में मैं ये बोलना चाहूँगा, पाकिस्तानियों
लड़ो, एक दूसरे का सर फाड़ दो तुम। सीनियर जूनियर का फाड़े, जूनियर सीनियर का फाड़े, हमने आनंद लेने पर, हमारी बला से तुम चूल्हे में गिरो। अब सुपर 8 के मैच चालू होने वाले हैं, अब आएगा मजा। असली टीमों का मुकाबला तो अब होगा। अभी तक तो क्या छोटे बच्चों को खिला रहे थे, खेलो भाई खेलो, जीतो अपनी अपनी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन असली मुकाबले अब आने वाले हैं और उन मुकाबलों के लिए हम तैयार हैं। लेकिन एक समस्या आ रही है, समस्या आ रही है अभिषेक शर्मा की। भाई ने 3 अंडे दे दिए और उनके 3 अंडे देख के पाकिस्तानी अब उन पे उंगलियां उठाने लगे, अभिषेक शर्मा को टारगेट करने लग गए। अभिषेक शर्मा एक काबिलियत से भरपूर बैट्समैन है, ठीक है, अभी वो नहीं चल पाया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम टारगेट करोगे। हमारे मुल्क का खिलाड़ी है, हमारे देश का खिलाड़ी है, हम टारगेट करेंगे। लेकिन समय आने पे, अभी उसका समय नहीं आया है। बड़े बड़े प्लेयर के साथ ऐसा समय आता है। तो अभिषेक की तो अभी न्यू एंट्री है, अभी तो इसको बहुत कुछ देखना है। तो पाकिस्तानियों ज्यादा स्लोगर बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर ये स्लोगर है तो तुम्हारी टीम के अंदर भी ऐसे 2-3 स्लोगर रख लो, तुम पता लग जाएगा स्लोगर क्या होता है और बैट्समैन क्या होता है। अभिषेक शर्मा, हम तुम्हारे साथ में, तुम थोड़ी और मेहनत करो और आगे बढ़ो और हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप दिलाने में अपना रोल अदा करो। भैया जब तक आप ये वीडियो देखोगे मैं पहुंच जाऊंगा खट श्याम जी के। तो आप सबको मेरी तरफ से जय श्री श्याम। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए ऐसे ही पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।